तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में ना बनाया था बच्चों ने, आशु रानू ने बनाया था। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं बनाया था, आशु रानू ने आज बनाया था ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रेड पकौड़ा बनाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। बस मैंने सामान लेके रख दिया था, जो भी तुम्हें बनाना हो खाना हो बना लो और खाओ और खिलाओ। तो यहाँ पे इतने सारे इसने ब्रेड पकौड़े दोनों बहनों ने बनाया, भजिया बनाई प्याज की, ये आलू बंडा बनाया, 3 चीज़, और मिर्ची के पकौड़े बनाए, 4 चीज़ें ये इन्होंने बनाई। साथ में टमाटर की तीखी वाली चटनी बनाई। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। और ये प्याज के आज तो रानू आंसू की पार्टी चल रही है। ये लोग आज ना पार्टी कर रही हैं, ढेर सारा सामान बना के। प्याज के काहे काहे के पकौड़े हैं रानू? ये रहे ब्रेड के पकौड़े, ये रहे आलू भंडा, ये रहे प्याज के पकौड़े और मिर्ची के पकौड़े। और बताइए 4 चीज़ों के पकौड़े इन्होंने बनाया है टमाटर की चटनी के साथ। आज आशु रानू ने ही बनाया है और बना के सबको पार्टी दे रही हैं, खुद पार्टी कर रही हैं। ब्रेड के पकौड़ा है, प्याज के पकौड़ा है, मिर्ची के पकौड़ा है और आलू बंडा है। सारी चीज़ें। और खाने में कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं। आज तो इन लोगों की पार्टी चल रही है भाई, क्या कहना। कितनी सारी चीज़ें बना के इन्होंने, और मौसम भी बताऊं सही बात ना कि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। और ये अम्मा भी बैठ गई। अम्मा कहते इतने सारे, मैंने कहा खा लो। इस समय ना मौसम भी अच्छा हो रखा है, और पकौड़े खाने का सच में, जब बारिश होती है ना तो बारिश के टाइम में ना ठंडा मौसम हो, बारिश हो, तो पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस लगे क्यों नहीं, सब लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ढेर सारे पकौड़े रखे हैं। बेटा बाहर है हॉस्टल में, और रानू आशु भी जाने वाली हैं, और अम्मा और हस्बैंड जी, मैं, हम सब लोगों ने खाया अच्छे से। और देखिए बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब सुबह से ही बारिश हो रही थी। ये ब्लॉग है, गुरुवार का दिन था और सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। तो नाश्ते के बाद आप लोग देखिए कि कितना, मतलब मौसम किस तरह का हो रखा है। और गाय और बछवा वो जो अंदर घुस आते हैं वही बाहर खड़े हैं। और यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग, नेक्स्ट दिन का था ये। मैंने 2 दिन की क्लिक जोड़ी हुई है यहाँ पे ब्लॉग में। तो यहाँ पे मुझे जाना था संकटा खाने, और जेठानी जी हैं मेरी, उन्होंने संकटा खिलाई हैं। तो उनके यहाँ निमंत्रण था संकटा का, तो मुझे जाना था। सुबह से काम में लगी रही, सुबह 8 बजे ही जाना था, और यहाँ बारिश भी हो रही थी। तो मैंने बाल धुल के नहा तो लिया था, लेकिन बालों को सुलझाया नहीं क्योंकि दीदी का 2 बार फ़ोन आ चुका था। तो मुझे जल्दी निकलना भी था, बारिश भी हो रही थी। सोचा ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा। हस्बैंड जी चले गए थे गांव खेतों में, तो उनको तो मैं फ़ोन नहीं लगा सकती थी क्योंकि वो गांव से इतनी जल्दी आ नहीं सकते थे। मैं ऑटो करके ही उनके यहाँ जाऊंगी। लेकिन बस यही है कि बालों को फिर मैंने सुलझाया नहीं, ऐसे ही बालों का पानी पोंछा और थोड़ी सी कंघी किया, और क्लेचर लगा के बस क्रीम वगैरह लगा लिया। तुरंत जल्दी जल्दी निकलना भी था। आज ना पूजा भी नहीं मैं कर पाई क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह भी है, लेकिन पूजा भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे वहाँ जाना था जल्दी सुहागली संकटा खाने। तो फिर जल्दी जल्दी का हो जाता है ना, तो बस मैंने भगवान जी को प्रणाम बस कर लिया था। अम्मा ने पूजा कर दिया था, सूर्यदेव को जल भी नहीं दे पाई, तुलसी माता की पूजा भी नहीं कर पाई सुबह की। शाम को ही करूँगी, तो शाम को जो भी होगा कर पाऊँगी, क्योंकि सब भगवान जानते हैं दिल से उनको, वो तो दिल में ही बसे रहते हैं सबके, और मेरे भी, मेरे ईश्वर हमेशा मेरे रोम रोम में, मेरे दिल में वही बसे रहते हैं। तो बस यही है कि जल्दी जल्दी कभी कभार होता है कि नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का जो भी था सिंदूर वगैरह लगाया, बिंदी वगैरह, और बस अब मैं निकल जाऊंगी। और उनका दीदी का 2 बार फ़ोन आ चुका, तो मुझे और भी जल्दी थी कि जल्दी जाऊं, क्योंकि वहाँ सारी औरतें आ चुकी थी, मैं बस नहीं पहुँची थी, तो बस मुझे ही पहुँचना था। तो
देखिए मैंने सिंपल सा ऐसे क्रीम लगा लिया है पॉन्ड्स की, और थोड़ी सी लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर लगा लिया है, और साड़ी भी पहन ली थी। अब बस मैं निकलूँगी वहाँ के लिए, तो वहाँ पहुँच के मैं आपसे भी वीडियो में दिखाऊंगी। और देखिए वहाँ पे ना जाके रंग भी लगा लिया था। रंग भी सुहागली, हमारे यहाँ ना कोई भी त्यौहार हो या संकटा सुहागली खानी हो तो रंग आलता, मतलब इसको बोलते हैं, रंग भी बोलते हैं। पैरों में आलता लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अच्छे भी, सच बताऊँ ना तो आलता पैरों में लगा हो तो पैर अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पे पूजा, मैं दीदी के घर आ चुकी थी, तो यहाँ पे पूजा पाठ भी उन्होंने किया। और यहाँ सब लोग बैठे हैं, 5 लोग थे, हम सब लोग मिला के 5 लोग थे, तो पूजा पाठ उन्होंने किया। और पूजा पाठ करने के बाद फिर सभी लोगों ने संकटा खाई। संकटा में दही था, ये कटोरियों में जो रखा है ये दही रखा है, और डिब्बे में मिठाई रखी है, तो बर्फ़ी थी और दही था, उसी की संकटा खाए थे। और संकटा माता बना के रखी जाती हैं, तो उनकी पूजा की जाती है, कलश वगैरह, दीपक वगैरह सब किया जाता है। और अगर कलश में ना आम का पत्ता हो या अशोक का पत्ता हो तो उसको भी लगा दिया जाता है। दीदी के पास था नहीं, तो बस चावल की कटोरी से दीपक रख दिया, हवन वगैरह किया। फिर कहानी सुनी, संकटा माता की कहानी होती है, सुहागली माता की भी कहानी होती है। तो कहानी सुनने के बाद फिर सब लोगों ने खाया और प्रणाम किया। फिर मैंने वहाँ चाय वगैरह दीदी ने बनाया तो हम लोगों ने पिया। उसके बाद फिर हम आएंगे घर। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ, सब लोगों का वीडियो मैंने बनाया। अब आ चुकी हूँ मैं घर। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ संकटा खा के, और काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ से आने में, 10 साढ़े 10 बज चुका था, काफ़ी लेट हो गए थे। तो आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और क्योंकि प्यास साधने से थोड़ी ना प्यास भी लगती है, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा था तो ज़्यादा पानी की लगी नहीं है। और मैं आ चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आंसू ने अभी ख़रीदी है। और बहुत महंगा नहीं है, फ़ोन है, लेकिन उसको भी बाहर जाना है, तो उसके लिए भी एक ज़रूरी था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रियलमी का है, और ये आंसू के लिए आया है, क्योंकि आंसू को ना अभी बहुत ज़रूरत थी, उसको भी बाहर जाना है, तो बच्चों को फ़ोन की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये देखिए उसने लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं है और ना ही ज़्यादा सस्ता है, और ये 17,000 का है। पर ठीक है, इसका कैमरा बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, पर ठीक है, बच्चों के पढ़ने अढ़ने लायक अभी ठीक है। और फिर जब इंटर कर लेगी ना तो उसके बाद देखते हैं, फिर कुछ नया सा लिवा देंगे अच्छा सा, लेकिन अभी इसके लिए फ़िलहाल यही सही है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्या सही रहता है। ये रियलमी का है, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।